ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। गलवान घाटी में झड़प के 20 दिन बाद चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। उसने टेंट और अस्थायी निर्माण हटा लिए हैं। हालांकि गलवान की गहराई वाले इलाकों में चीनी बख्तरबंद गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच 4 पॉइंट्स पर विवाद है। भारतीय सेना सभी पॉइंट पर नजर रख रही है। कहा जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने बीती रात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से लंबी बात की थी और उसके बाद ही चीन ने पीछे हटने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को जब मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के रवैये को देश का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी होंगी। नड्डा ने कहा कि राहुल ने डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वे देश का मनोबल तोड़ रहे हैं, सैनिकों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च करने के लिए 15 अगस्त की समय सीमा निर्धारित कर विवादों के घेरे में आए आईसीएमआर के दावे पर देश की सबसे बड़ी विज्ञान अकादमी भारतीय विज्ञान अकादमी ने आपत्ति जताई है। अकादमी का कहना है कि संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने और उसका असर, डाटा रिपोर्टिंग आदि के लिए लंबा समय चाहिए। अगर इसमें किसी तरह की कोताही हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। बीते 24 घंटे में 23,932 संक्रमित मरीज बढ़े हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर के होटल, लॉज और गेस्ट हाउस खोलने का आदेश दे दिया है। सोमवार को राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आगरा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ताजमहल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। पूरे देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,774 हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में बिरसा जेल के कैदी हैं। उनका इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। रिम्स में कोरोना वार्ड के पास ही उनका वार्ड है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा पहले से ही जताया जा रहा था। नेपाल की ओली सरकार को बचाने के लिए काठमांडू स्थित चीनी राजनयिक हो यांगी फिर से सक्रिय हो गई हैं। यांगी ने 2 दिनों में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल से मुलाकात की है। ऐसा माना जाता है कि भारत नेपाल में गतिरोध के पीछे भी यांगी की बड़ी भूमिका है। ओली से दोस्ती और मोदी से दुश्मनी की चतुर विद्या में माहिर यांगी चीन की भरोसेमंद अधिकारी हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली और लेजिस्लेटिव कमेटी ने अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। गल्फ न्यूज के मुताबिक कमेटी ने इस बिल को संवैधानिक करार दिया है। अब इसे असेंबली की दूसरी समितियों के पास भेजा जाएगा। बिल के पारित होने पर करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की संख्या देश की आबादी में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क के देशव्यापी सर्वे भारतीय स्टार्टअप पर कोविड-19 का असर के नतीजों के अनुसार कोरोना संकट की वजह से देश के करीब 70% स्टार्टअप की हालत खराब है और 12% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। इसके अलावा 35% स्टार्टअप ने अपने निवेश के निर्णय को रोक लिया है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के अभाव में बचे स्टार्टअप अगले 6 महीनों में बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकते हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो गया।
उनकी फैन फॉलोइंग और दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पर अपलोड होने के शुरुआती 2 घंटे में ही करीब 5 लाख लोगों ने इसे देख लिया। फिल्म 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। करीब 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में सुशांत पूरी तरह से छाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।